So we start with lecture number 14. It is a very small portion, nothing big. And lecture number 12 and 13 are a prerequisite to these this lecture, right? So now in lecture number 12, we talked when there was just one input. In lecture number 13, when we talked, there were two inputs, but both of them were variables. So in this case, what happens is we have two inputs, but in this case, we are in the short run. In the short run, one of the input is variable, that is x1, and x2 is fixed. So x2 is fixed, x1 can be changed. So it very well resembles the case of a वन इनपुट केस, क्योंकि एक इनपुट चेंज नहीं हो सकता. अब एक इनपुट अगर चेंज नहीं हो सकता, तो जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? तो अब जब हमारा x2 फिक्स है, राइट, चेंज ही नहीं हो सकता, तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का कोई पॉइंट नहीं है. इट विल बी सेम थ्रू आउट, राइट, इट डज नॉट चेंज. सिमिलरली जब हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन x2, तो इट कैनॉट बी चेंज, इट विल बी फिक्स. बट ऑन द अदर हैंड, marginal product of x1 and average product of x1 will change, right? Marginal product का formula क्या रहता है? When we differentiate the function, production function with respect to x1, and this average product is basically in the numerator you have total product and x2. Now in this case, if you draw these things, right, average product and marginal product, right, now यहाँ पर जो x axis पे है ये आउटपुट है. अब आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा x1 लगता है और x0 लगता है. अब देखो, एक इनपुट यहाँ फिक्स है. कौन सा इनपुट फिक्स है? x2 फिक्स्ड है, ये हमारा फिक्स्ड है. तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? x1 चेंज हो रहा है. ठीक है, उस वजह से तुम्हारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है. तो हम यूजुअली रियल वर्ल्ड में एज्यूम करते हैं तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्ट है इनिशियली इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन फॉल्स. So in this case your marginal product curve would look like this and your average product will look like this. This is a general assumption कि पहले टोटल प्रोडक्ट इट rises at an increasing rate and then rises at a decreasing rate. Now your production function is given like this, right? यहाँ पर हमने x1 और x2 की जगह x0 और x1 माना है, तो इसमें जो x0 है वो फिक्स्ड है और हमारा जो x1 है वो क्या है? वेरिएबल है. यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह इनवर्स इनपुट डिमांड निकालूं, राइट, तो अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूं दैट विल बी f इनवर्स y गिवन x0. एंड वाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज ये चीज हम बार बार यूज करेंगे. दिस इज योर इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन, also known as your input demand function. इसको हम बार बार यूज करेंगे और ये हम इनवर्स इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक्स नॉट जो है वो गिवन है. अगर एक्स नॉट गिवन नहीं होता तो हम ये इनवर्स ना कर पाते. नाउ कॉस्ट में तुम्हारी फिक्स कॉस्ट क्या है? W2 इंटू x2 जीरो. x2 जीरो दैट मीन्स x2 जो है इस केस में फिक्स है, राइट? x2 फिक्स है या एक्स नॉट फिक्स है? अब x1 जो है वो फिक्स नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट, देखो दो तरह की कॉस्ट है. एक फिक्स कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज. सो फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स मीनिंग कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते हैं, राइट, तो हमारा ये इनपुट तो चेंज नहीं हो रहा, हमारा x2 जो है वो फिक्स है. आउटपुट बढ़ाने के लिए x2 विल नॉट चेंज, बट आउटपुट बढ़ाने के लिए x1 विल चेंज. सो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट. नाउ इन दिस केस कॉस्ट फंक्शन कैसा दिखेगा? लाइक दिस. ये तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है. हम x2 नॉट जो है वो यूज कर रहे हैं. W2 इज द प्राइस दैट यू पे टू x2. देन दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने एक टर्म निकाली थी, ये इनवर्स फंक्शन, वो अभी अभी निकाली थी, तो आई वोंट रिपीट दैट. सो दिस बिकम्स योर कॉस्ट फंक्शन. जस्ट लाइक द कॉस्ट फंक्शन जो हमने पहले वाले चैप्टर्स में करे हैं जहाँ दो इनपुट केस था, द ओनली थिंग डिफरेंट हेयर इज x2 के ऊपर नॉट है, दैट इज इट इज फिक्स्ड. और यहाँ पर मैं f इनवर्स y लिख पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि देर इज ओनली वन इनपुट एंड अदर इनपुट इज फिक्स्ड. अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो, जब लॉन्ग रन था जहाँ पर बोथ
x1 and x2 were variable. हम इतना इनपुट्स यूज कर रहे थे, अब क्या हुआ दैट x2 जो है वो फिक्स्ड है। उसका सपोज x2 ये अजम्पशन है कि इतना है, x2 नीचे भी हो सकता है। अब x2 फिक्स है तो मैं इस पॉइंट पे तो ऑपरेट नहीं कर सकती, मैं x2 कम तो नहीं कर सकती, इट इज फिक्स्ड। सो दैट मीन्स अगर मुझे इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, राइट, और x2 इज फिक्स लाइक दिस, तो इसमें मुझे इस पॉइंट पे ऑपरेट करना पड़ेगा। जब मुझे इस पॉइंट पे ऑपरेट करना पड़ेगा तो इस पॉइंट पे जब मैं x2 इतना यूज़ कर रही हूँ, x1 इतना यूज़ कर रही हूँ ये के लिए, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगी विच इज़ पैरेलल टू द ओल्ड लाइन, राइट। सो दिस बिकम्स योर न्यू आइसो कॉस्ट। तो हम ये देखते हैं कि जब x2 फिक्स है और हमें उतने ही आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। वाई देयर इज इनफ्लेक्सिबिलिटी इन दिस केस, सो यू आर मैक्सिमाइजिंग, सो विद रिस, तो हमें पता है कि हमें इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है एंड यू आर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। सिमिलरली सपोज आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, राइट। ये तुम्हारा आइसो कॉस्ट है, अगर लॉन्ग रन में होते तो हम इतना प्रोड्यूस करते। अब सपोज हमें x2 की क्वांटिटी कितनी गिवन है, एक मिनट, लेट मी रीडू इट। सपोज x2 कितनी मेरी क्वांटिटी है फिक्स, अब मुझे आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है इतना, तो मैं किस पॉइंट पे ऑपरेट करूंगी, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मेरी कॉस्ट क्या रहेगी, ये रहेगी। तो हम देखते हैं हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कॉस्ट। अगर हम नाउ, अब हमें पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे बिहेव करता है, राइजेस एंड देन फॉल्स, ऐसे बिहेव करता है। और हमारा एवरेज प्रोडक्ट ऐसे बिहेव करता है। ठीक है, तो दी, अब इसी को अगर हम यही सोचें कि आउटपुट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, यही कॉस्ट में कैसे ट्रांसलेट होगी, दैट कॉस्ट इनिशियली इंक्रीज दैट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज दैट डिक्रीजिंग रेट। तो कॉस्ट फंक्शन कैसा रहेगा, ये ऐसा। ये सब हम पुराने लेक्चर्स में कर चुके हैं, राइट। इट्स जस्ट दैट यहाँ पर शॉर्ट रन के लिए वी आर जस्ट रिपीटिंग एंड द जस्ट चेंज इज दैट वन इनपुट इज फिक्स एंड अदर इज वेरिएबल। इसमें एटीसी निकालेंगे तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। एबीसी निकालेंगे तो ये आएगा, राइट। नाउ इफ यू ड्रॉ देम दे लुक लाइक दिस। नाउ व्हाई डू द कर्व्स लुक लाइक दिस, बिकॉज ये सिंपल वही कॉस्ट फंक्शन है जो हमारा शॉर्ट रन में आया था। सो जो हमारा वन इनपुट केस में आया था वही कॉस्ट फंक्शन है जो हमारा टू इनपुट केस में आया था, राइट। सो ओनली थिंग, सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, जस्ट दैट दीज आर द शॉर्ट रन कर्व्स। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज एन एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, राइट। तो ये हमारा एक लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है, ये वाला रेड में जो आप देखेंगे, फर्स्ट इंक्रीजेज एट decreasing rate and then increases at increasing rate, right। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी दो शॉर्ट रन कर्व्स बनाऊं, शॉर्ट रन कर्व्स माने जिसमें तुम्हारा एक इनपुट जो x2 है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व था, ये दूसरा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व था, ठीक है। दोनों की शेप सही है, सेम है, दैट फर्स्ट दे इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट increasing rate. Why? For the simple reason that first total product increases at increasing rate and decreasing then decreasing rate. So अगर हम देखें तो दो पॉइंट्स यहाँ कॉमन है, इस कॉस्ट कर्व के लिए ये कर्व, इस कॉस्ट कर्व के लिए ये कर्व। तो हम ये देखेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट हर आउटपुट लेवल के लिए ज्यादा है, ये हमारा लॉन्ग रन कर्व है।
तो हम देखेंगे लॉन्ग रन जो कॉस्ट है वो लेस है, और ये किस वजह से? दिस इज सेम बिकॉज ऑफ द रीजन, यहाँ पर हमने देखा था तो लॉन्ग रन कॉस्ट कम आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि इनपुट हम कितना भी वेरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि एक इनपुट फिक्स है, तो वी आर फोर्स टू यूज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द इनपुट, सो दैट्स व्हाई शॉर्ट रन जो कॉस्ट है वो हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू लॉन्ग रन। लेकिन एक एक पॉइंट यहाँ पर इक्वल है। ये वो पॉइंट है बेसिकली जब हमारा आउटपुट का वो लेवल प्रोड्यूस होता है जहां पर शॉर्ट रन से जो x1 और x2 आता है वही प्रोड्यूस होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x2 का ये लेवल था, ठीक है, x1 का सपोज ये लेवल था। सो सपोज जब मुझे आउटपुट इतना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो मुझे इतना ही x2 और x1 चाहिए। तो इस वाले पॉइंट पे व्हाट विल हैपन इज दैट योर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट वुड बी इक्वल, राइट? सो व्हाई दिस हैपेंस इज because there is one output level at which तुम्हारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम सेम होगा। इवन इफ दिस इज नॉट क्लियर इट इज कम्प्लीटली फाइन, बट हाउ व्हाट वी शो इज कि शॉर्ट रन कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है। एंड अगर लॉन्ग रन कॉस्ट देखें इट इज एन ऑनवलप। सो बेसिकली लॉन्ग रन में हम वही सिर्फ कॉस्ट उठाते हैं जो मिनिमम होती है। वाई? बिकॉज लॉन्ग रन में x2 जो है वो चेंज हो सकता है, राइट? नाउ वी मूव टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, नाउ दिस इज वेरी मच डिफरेंट। अगर शॉर्ट रन में मैं शट डाउन करूं, शट डाउन मीन्स मैं y इज इक्वल टू जीरो प्रोड्यूस करूं, राइट, मैं आउटपुट ना प्रोड्यूस करूं। सो इस केस में मेरा जो प्रॉफिट या लॉस है, मेरा जो लॉस है दैट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो अगर मैं कुछ आउटपुट ना भी प्रोड्यूस करूं क्योंकि मेरा इनपुट नहीं चेंज हो सकता, फॉर एग्जाम्पल मेरी इलेक्ट्रिसिटी है वो मुझे बिल देना ही पड़ेगा अगर मैं नहीं भी ऑपरेट करूं, तो मेरा जो लॉस है दैट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सो और अगर मैं ऑपरेट करूं तो मेरा प्रॉफिट ये होगा, राइट? तो यहाँ पर आई विल ऑपरेट सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये माइनस इसलिए क्योंकि ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और हमें लॉस हो रहा है, तो टू शो इट इज अ लॉस वी सी दिस। सो व्हाट हैपेंस, ये हमारी एक कंडीशन आती है। तो फर्म विल ऑपरेट ओनली इफ प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवीसी। तो ये कंडीशन जो है हमारी डिराइव होती है। लेकिन अगर ऑपरेट कर रही है तो कितना, किस आउटपुट पे प्रोड्यूस करेगी, ये हमारी कंडीशन आती है। सेम कंडीशन है, कुछ चेंज नहीं होता। मल्टीपल टाइम्स हम ये कंडीशन डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ये आती है हमारी, दैट इज योर एमसी इज राइजिंग। ठीक है, तो यानी अगर हम सब ड्रॉ करें एसी, एबीसी, एमसी, देखो अगर प्राइस जो है वो मिनिमम ऑफ एबीसी से कम है, सपोज ये हमारा प्राइस है, ठीक है, या कह लेते हैं ये हमारा प्राइस है, तो योर प्राइस इज लेस देन एबीसी इन दिस केस, सो फर्म विल नॉट ऑपरेट। दैट मीन्स दिस बिकम्स अ सप्लाई कर्व इफ प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ एबीसी। So that means firm will operate at this point. It will equate MC and the prices. So this becomes the supply curve. So this becomes the supply curve for the firm. Now इसको रीडू करते हैं। ये सपोज हमारा प्राइस है, ठीक है। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम में P इज इक्वल टू एम सी, तो फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, इतना। अब ये है हमारा एवीसी, ठीक है, तो एवीसी से बड़ा है, but at this price, so basically price is less than AC, but price is greater than AVC. So that means firm will operate, right? But it is less than AC. So इस केस में यानी हमारा this region is the shaded region is my
लॉस, बट विल इट ऑपरेट? यस। दूसरा केस करते हैं। सपोज हमारा प्राइस ये है, तो फर्म किस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेगी? इतना। दैट मीन्स this shaded region is the profits in this case. Okay, so this was short run, nothing changes, सब चीजें same है, but for this you need to be really thorough with lecture 12 and 13 because everything is a repetition. Only thing that is different is there is one fixed input, there is the variable input, and ये कैसे inverse function से आया? Excuse me. And the other thing is ये वाला डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो एनवलप है इसका थोड़ा थोड़ा सा जो थ्योरी पार्ट है ना, वाई द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज एन एनवलप ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको यू कैन read from your mancue, right? Not from mancue, from your readings. So you have to form this as an answer. This is one important thing. But from your readings, form an answer, write an answer. Then profit maximization में एक चीज चेंज होती है, यहाँ हम यूजुअली जीरो लगते हैं, वन इनपुट केस, टू इनपुट केस। यहाँ हमने फिक्स कॉस्ट रखा है क्योंकि शॉर्ट रन एनालिसिस है। उसके बाद ये कंडीशन सेम है दोनों, बाकी सब चीजें सेम है, नथिंग चेंजेस मच। So that finishes your course.